भारत की आर्मी एक पेपर टाइगर है। भारतीय सेना चीन से कमजोर है। भारत एक गरीबों का देश है। दोस्तों, ऐसे आर्टिकल आपको एक गूगल सर्च पर आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन आखिर क्या है इन आर्टिकल्स की सच्चाई? अगर हम भारत को आज़ादी के बाद से अब तक उसके डेवलपमेंट के तौर पर बांट कर देखें तो हमें पता चलता है कि भारत के ग्रोथ को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है 1947 का, जिसमें भारत ने आज़ादी के बाद अपने आर्थिक और बुनियादी ढांचे को दोबारा से खड़ा किया। इस टाइम पर भारत अपनी सभी सैन्य ज़रूरतों के लिए दूसरे देशों पर ही निर्भर था। इसके बाद दूसरा पार्ट है 1990s का, जिसमें भारत ने अपनी इकोनॉमी को सभी देशों और निवेशकों के लिए खोल दिया था और यहीं से भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना और पूरी दुनिया को भारत की असली ताकत का अंदाज़ा लगा। इसके बाद आता है 2010 का दौर, जिसमें भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है और एक मजबूत सैन्य शक्ति बनने की राह पर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। भारतीय सेना पूरे विश्व की चौथी सबसे बड़ी सेना बन चुकी है और जल्द ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति भी बनने वाला है। अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो ज़रा इन आंकड़ों पर नज़र डालिए। एक समय था जब भारत रूस से अपनी सेना के लिए T-90 टैंक्स को खरीदता था। उस समय रशिया भारत को इन टैंक्स को रेडी टू फायर कंडीशन यानी पूरी तरह से असेंबल्ड कंडीशन में देता था, लेकिन उसके बाद भारत ने इन टैंक्स को रशिया से रेडी टू असेंबल कंडीशन में लेना शुरू किया, जिसमें रूस भारत को इन टैंक्स के पार्ट्स देता था और भारतीय कंपनियां इन टैंक्स को सिर्फ भारत में असेंबल करती थी। लेकिन आज के समय में भारत इन टैंक्स को पूरी तरह से भारत में ही रूस से लिए मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के तहत बनाता है और रूस के साथ बाकी देशों को एक्सपोर्ट भी करता है। अभी के समय में भारतीय सेना में ये टैंक्स 1200 की संख्या में मौजूद हैं और ये सभी टैंक्स भारत में ही मैन्युफैक्चर किए गए हैं और इन सभी टैंक्स को भारतीय सेना बीच में टैंक्स के नाम से जानती है। अब आप में से ही कुछ लोग ये कहेंगे कि इसमें भारत ने नया क्या किया। भारत सिर्फ इन टैंक्स को मैन्युफैक्चर ही तो करता है, वो भी रशिया के बेस पर। तो उन लोगों को मैं यहाँ ये बता दूँ कि भारत ने रिकॉर्ड टाइम पर अपनी हाई एल्टीट्यूड वॉर जोन के लिए जोरावर टैंक्स को बना डाला है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे वॉर जोन पर भी पूरी सटीकता और एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म कर सकता है और चीन और अमेरिका के लाइट वेट टैंक से कहीं ज़्यादा हल्का भी है। इस टैंक को भारतीय इंजीनियर्स ने 100% स्वदेशी तरीके से तैयार किया है और इन टैंक्स में भारत ने अपनी स्वदेशी टेक्नोलॉजी को भी ऐड करके इसे और भी ज़्यादा एडवांस बना दिया है। सिर्फ जोरावर टैंक्स ही नहीं, भारत की वेपन्स बनाने वाली कंपनियों ने भारतीय सेनाओं के लिए अर्जुन टैंक्स को भी तैयार किया है, जो एक एडवांस टैंक होने के साथ साथ बैटल टेस्टेड टैंक्स हैं। दोस्तों, आज के समय में भारत जो T-90 टैंक्स बना रहा है वो इन टैंक्स के सबसे लेटेस्ट वर्जन T-90 मार्क 3 टैंक्स हैं, जिनमें ऑटोमेटिक टारगेटिंग और ट्रैकिंग सिस्टम है। यानी कि इन टैंक्स को चलाने वाले ऑपरेटर के लिए इन टैंक से निशाना लगाना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि जब एक बार इन्हें टारगेट पर लॉक कर दिया जाए तो ये खुद से टारगेट पर निशाना लगा सकते हैं और इन टैंक्स के लिए अपनी टारगेट पर निशाना सेट करना और अगर वो मूविंग टारगेट है तो उसके साथ में खुद को मूव करना बहुत ही आसान काम है, जिससे इनका निशाना अचूक हो जाता है। दोस्तों, भारत ने रूस से जो T-90 टैंक्स खरीदे थे, उन टैंक्स में फायर करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर लगे होते थे जो इतने ज़्यादा सटीक नहीं थे। लेकिन भारत ने जब से इन टैंक्स का प्रोडक्शन भारत में शुरू किया तब से इन टैंक्स के अंदर डिजिटल कंप्यूटर्स को लगाया गया है, जिसे ऑपरेट करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। इसके साथ ही भारत ने इसमें डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर को भी डाल दिया है। इस टैंक की साइटिंग सिस्टम दिन में 8 किलोमीटर दूर और रात में लेजर फाइंडर की मदद से 5 किलोमीटर दूर तक का देख सकती है और इतनी ही दूरी का सटीक निशाना भी लगा सकती है। और इस टैंक में किए गए सभी एडवांस चेंजेस भी भारत की स्वदेशी टेक्नोलॉजी को ही दर्शाते हैं और भारत में इस एडवांसमेंट का काम सिर्फ टैंकों के साथ ही नहीं हो रहा है, बल्कि भारत ने रूस के साथ मिलकर दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को भी बनाया है और भारत लगातार ब्रह्मोस मिसाइल की कैपेबिलिटीज को भी बढ़ाता जा रहा है। और भारत की इसी ताकत से डरे हुए बाकी देश चीन के कहने पर बड़े बड़े न्यूज़ पोर्टल पर ऐसे आर्टिकल्स को पब्लिश करते रहते हैं। और वीडियो की शुरुआत में जिस तरह के आर्टिकल्स हमने आपको दिखाए, ये सभी आर्टिकल्स भारत की छवि को खराब करने के लिए चलाए जा रहे प्रोपेगेंडा का ही हिस्सा हैं। लेकिन उन देशों को ये नहीं पता कि भारत ने अपने दम पर इन सभी उपलब्धियों को हासिल किया है। एक समय था जब भारत के पास खुद के बनाए हुए एक भी हथियार मौजूद नहीं थे, लेकिन अब भारत मिसाइल से लेकर एयरक्राफ्ट और सबमरीन से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक सभी को भारत में ही पूरी तरह से स्वदेशी तरीके से बना रहा है।
जी हाँ दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स की टीम ने एक साथ मिलकर भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को भारत में ही बनाया है और अब भारत के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल पर भी काम शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा पूरी दुनिया में कुछ ही देश हैं जो एक न्यूक्लियर सबमरीन्स को ऑपरेट करते हैं। इन देशों में अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और भारत शामिल हैं, जिसमें भारत के पास एक दो नहीं बल्कि 4 न्यूक्लियर पावर सबमरीन मौजूद हैं और ये सभी सबमरीन्स भारत में ही स्वदेशी तरीके से बनाई हैं। और यही नहीं, भारत राइफलों के मामले में भी खुद को आत्मनिर्भर बनाने पर काम कर रहा है। दरअसल अब से कुछ साल पहले तक भारत AK-47 जैसी राइफलों को भी रूस से इंपोर्ट करता था, लेकिन अब भारत इन राइफल्स को भी रूस से मिले मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के तहत भारत में ही बनाना शुरू करने वाला है। इसके साथ ही भारत फाइटर जेट के मामले में भी आत्मनिर्भर बन चुका है। भारतीय वैज्ञानिकों ने भारत की शान कहे जाने वाले तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को भी डेवलप करके भारतीय वायुसेना को सौंप दिया है और अब इस विमान को बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस एयरक्राफ्ट के नए और अपडेटेड वेरिएंट तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 1A को बनाने पर तेजी के साथ काम कर रही है। इसके अलावा भारत ने पिछले 20 सालों में अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी बहुत ऊंची छलांग लगाई है। भारत ने मात्र 450 करोड़ रुपए की लागत से धरती से मंगल तक की दूरी को एक ही छलांग में पूरा करके दिखाया। अब यहाँ पर भी कुछ लोगों को ये लग सकता है कि 450 करोड़ रुपए तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उन लोगों को मैं एक कंपैरिजन करके दिखा दूं कि आपने मार्शियन मूवी तो देखी ही होगी। सिर्फ उस मूवी को बनाने का खर्च मंगलयान के कुल बजट से करीब 2 गुना यानी लगभग 892 करोड़ रुपए था। तो अब तो आप लोग भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स की काबिलियत को अच्छे से समझ ही गए होंगे। दोस्तों, एक टाइम था जब भारत के पास अपने स्पेस मिशन और अपने स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसी चीज़ों के लिए पैसा ही नहीं था, लेकिन 90s के दशक में हुए भारत के लिबरलाइजेशन ने भारत को नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने का मौका दिया, जिस वजह से भारत आज के समय में मंगलयान और चंद्रयान जैसे मिशंस को सफलतापूर्वक पूरा कर पाया है। और भारत ने ये सभी अचीवमेंट सिर्फ और सिर्फ पिछले 20 से 30 सालों में ही पूरी की है। अब जरा सोचिए कि अब से 10 से 15 सालों में भारत पूरी दुनिया से कितना ज़्यादा आगे निकल जाएगा। भारत आने वाले वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य और आर्थिक शक्ति बनने वाला है। और रही बात कि क्या भारतीय सेना चीन की सेना से कमज़ोर है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वो किस तरह से, आइए इसे भी समझ लेते हैं। अब से कुछ दिनों पहले आपने ऐसे आर्टिकल तो ज़रूर देखे होंगे जिसमें ये बताया गया है कि भारत ने अपने परमाणु बेड़े को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है और अब भारत के पास परमाणु हथियारों की संख्या 172 हो गई है। और जैसे ही ये खबर बाहर आई, चीन और पाकिस्तान पहले से ज़्यादा चिंतित हो गए कि कहीं अगर भारत के हाथों में ज़्यादा पावर आ गई तो भारत चीन और पाकिस्तान पर हमला न कर दे। लेकिन चीन और पाकिस्तान दोनों यहाँ ये भूल गए कि भारत एक शांति प्रिय देश है जिसने अपने इतिहास में आज तक भी किसी भी देश पर पहले हमला नहीं किया और ना ही भविष्य में करेगा। अब दोस्तों, आप ही बताइए कि चीन भारत के हथियारों के बेड़े में थोड़ा सा ही इजाफा होने पर इतना ज़्यादा घबरा गया, तो किसकी सेना ज़्यादा कमज़ोर हुई? जवाब आपके सामने है। लेकिन आखिर भारत की बढ़ती ताकत से चीन इतना ज़्यादा डरा हुआ क्यों है? दरअसल दोस्तों, चीन का भारत से डरना लाजमी है, क्योंकि भारत ने अपनी आज़ादी के बाद से सारी ज़रूरी टेक्नोलॉजी को विदेशों से ही इंपोर्ट किया है। लेकिन अब भारत ने उसी टेक्नोलॉजी से सीखकर खुद को इतना ज़्यादा काबिल बना लिया है कि वो खुद इन सभी टेक्नोलॉजी को भारत में ही डेवलप कर रहा है। और इस टेक्नोलॉजी में मिसाइल, सबमरीन, एयरक्राफ्ट, ड्रोन आदि शामिल हैं। और भारत की इसी ताकत को देखकर चीन भारत से इतना ज़्यादा डरा हुआ है कि ऐसे मीडिया हाउसेस से ऐसी बेकार और बेबुनियादी बातें फैला रहा है कि भारत चीन की आर्मी से कमज़ोर है। दोस्तों, भारत 1947 के टाइम से बहुत आगे निकल चुका है। हालांकि भारत को एडवांस देश बनने में 75 सालों का समय लग गया और 1947 से 2024 तक भारत ने अपनी सभी खामियों पर काम करके उनमें सुधार करते हुए आगे बढ़ने का रास्ता चुना है। अब हमारे प्यारे भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और अब भारत बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे की ओर तरक्की करने वाला है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद का कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।